हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे कुछ ड्रीम्स या डिज़ायर्स ऐसे होते हैं जो हमें चाहिए तो कि ये ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए। अगर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम बहुत खुश होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हमें पता है कि ये कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। मतलब हमने उसमें वो डिसबिलीफ ऐड करके रखा है। एंड क्योंकि हम सोचते हैं कि ये ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये मेरा एक ड्रीम है, इसलिए हमने उसको नाम दे रखा है इम्पॉसिबल ड्रीम। हमने उसको टैग दे रखा है इम्पॉसिबल ड्रीम का। लेकिन जब भी हम उस ड्रीम के बारे में सोचते हैं, मुँह में एक स्माइल आ जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हम फील करने लगते हैं। वो एक अलग सा एहसास होता है, उसके साथ एक बहुत अच्छा फीलिंग जरूर जुड़ा है, लेकिन उसके साथ एक नेगेटिव मतलब बिलीफ भी जुड़ा है कि ये हो नहीं सकता, राइट। तो आपका अगर कोई ऐसा इम्पॉसिबल ड्रीम या डिज़ायर है तो वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। हाँ, कंडीशन ये है कि आपका वो ड्रीम डिज़ायर मैनिफेस्ट होने में किसी और को दुख नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी और के साथ ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए कि आपने टेक्निक अप्लाई करके किसी और के साथ कुछ बुरा कर लिया। ठीक है, अगर ये ड्रीम डिज़ायर सिर्फ आपके लिए है एंड इसको मैनिफेस्ट करने से आपको खुशी मिलेगी, एट द सेम टाइम किसी और को दुख नहीं होगा, तो उस ड्रीम को आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे, आज इस वीडियो में मैं आपको उसका तरीका बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनो एंड करके देखो, बिल्कुल मैनिफेस्ट होगा, पक्का होगा मैनिफेस्ट। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, होता क्या है, कुछ कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगेगा अगर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे या फिर हम उस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएंगे अगर वो मैनिफेस्ट होता है तो क्योंकि वो एक बहुत हाई लेवल की बात है, एक बहुत हाई स्टैंडर्ड की बात है, तो यहाँ पर हमें वो बिलीफ नहीं होता कि वो हो पाएगा। हमारे मन में डाउट आता है कि हम जैसे एक इंसान के साथ क्या इतना अच्छा हो पाएगा, क्या हमारी लेवल इतनी ऊंची हो पाएगी, हमारी स्टैंडर्ड इतनी ऊंची हो पाएगी। ये क्वेश्चन जब मन में आ जाता है, ये डाउट जब मन में आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक तरफ हम उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम उसे फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है, दूसरी तरफ अंदर एक स्टेटमेंट चलता रहता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उस ड्रीम को मैनिफेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप उस ड्रीम को एक सेंटेंस में लिख दो। एक छोटा सा सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसको आप बोल पाओ और जल्दी जल्दी बोल पाओ। एक सेंटेंस को मतलब बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, बहुत जल्दी जल्दी उसको बोल पाओ, इसीलिए सेंटेंस बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ जाए, ये तो मैंने छोटा सा ड्रीम बताया, 1 लाख रुपीज़ आना। लेकिन आप अगर ऐसा कोई चाहते हो, मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपना ड्रीम उसमें डाल सकते हो। तो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ जाए, ये आपका ड्रीम है। ठीक है, आपने इतना छोटा सेंटेंस बनाया, आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को रिपीटेडली बोलते रहना है। मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ जाए, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी यूनिवर्स, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया, आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट हो गया। यस, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपये आ गया, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपये आ गया। मतलब जो आपका ड्रीम है वो सेंटेंस होना चाहिए, उसके साथ आप कुछ भी बोलते हो, आप थैंक यू बोलते हो, आप खुद को ब्लेस्ड बोलते हो, आप ग्रेटफुल होते हो, जो भी करते हो, लेकिन वो सेंटेंस आप बार बार बोलते हो। एंड आप जब ये बोलते हो, आप जितना भी कुछ बोलते हो, उसके बीच, वो सेंटेंस के बीच स्पेस नहीं होनी चाहिए। आप एक सेंटेंस बोलो, फिर दूसरा बोलो, फिर तीसरा बोलो, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया, आई एम सो हैप्पी यूनिवर्स, आई एम सो मच ब्लेस्ड, आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया। मुझे पता है आप मेरा ख्याल रखते हो, मुझे गाइड करते हो, आप हमेशा मुझे प्यार करते हो, मेरे अकाउंट में इसलिए 1 लाख रुपीज़ आ गया, आई एम सो हैप्पी, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, मैं हमेशा आभारी रहूँगी, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू माई सबकॉन्शियस माइंड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू ऑलमाइटी कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ गया, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। आप इसको जितना समय भी बोल रहे हो, बिना सांस लिए, बिना रुके, नॉन स्टॉप, एंड उसके बीच कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। आप इसको बोलते जाओ, आप इसको बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। आप जब ऐसे बोलते हो, होता क्या है, क्योंकि उसके बीच कोई स्पेस नहीं होता, तो आपको नेगेटिव थॉट आने का आप मौका ही नहीं देते हो। वो थॉट आ ही नहीं पा रहा है कि यार ये नहीं होगा, कब सोचोगे, रुकोगे तब ना सोचोगे।
आप रुको मत। आप बोलोगे इसको हम कितना समय के लिए बोलेंगे, थोड़ी ऐसा है कि हम बोलते रहेंगे, नहीं। आप जितना समय भी बोलो, मान लो आप एक बार में 2 मिनट के लिए बोल पा रहे हो, क्योंकि 2 मिनट के लिए बोलना भी बहुत टफ रहेगा, नॉन स्टॉप बोलना। 2 मिनट के लिए बोल रहे हो तो 2 मिनट तक कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। 2 मिनट आप बोल लिए, आप थक गए, मतलब इतना बोलो कि आप थक जाओ, क्योंकि बोलना एक ऐसी चीज़ है, आप जब रैपिडली बोलोगे, स्पीडली बोलोगे, आप थक जाओगे। आपने रैपिडली बोल लिया, आप थक गए, चलो उठो, अब दूसरा काम करो, जो भी काम है आप दिन भर का काम करो, ये करो वो करो सब करो। जब याद आया फिर से इसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, मतलब रैपिड फायर में इसको बोलना है। अब बोलो उसको, नॉन स्टॉप बोलो, नॉन स्टॉप बोलो, 2 मिनट 3 मिनट जितना आपसे हो सकता है। ख़त्म करो, दूसरे काम में लगो। ख़त्म करने के बाद इसके बारे में सोचना ही नहीं, आपका जो काम है वो काम है। क्या करना है, लोगों के साथ रह लो, लोगों के साथ बातें करो, लोगों के साथ काम करो, ताकि ये टॉपिक फिर उस बीच ना आ पाए। आप ऐसे करके देखो, आपका कोई भी ऐसा ड्रीम है जो आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।